हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग ब्लास्टुला के बारे में देख चुके हैं कि ब्लास्टुला किस तरीके से बनता है और उसमें कौन कौन सा सेल होता है। आज हम लोग देखेंगे कि इम्प्लांटेशन क्या है। ठीक है, ब्लास्टुला जो है इसी स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो इम्प्लांटेशन है वो आप लोग को पता ही है कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद 1 वीक के अंदर ये हो जाएगा। हो सकता है कि 6 से 10 दिन का समय भी लगे, लेकिन विदिन 10 डेज, विदिन 1 वीक ये इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? तो इम्प्लांटेशन क्या है? इट इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। होता कब है ये पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट जब होता है उस दौरान यूट्रस में कुछ अलग तरीके का चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एंडोमेट्रियल बल्गिंग। एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का, ये जो एंडोमेट्रियम वाला जो पार्ट है, ये जिस जगह पे इम्प्लांटेशन होना होगा उस जगह पे ये बल्ग हो जाएगा, इस तरीके का हो जाता है ताकि वो ब्लास्टोसिस्ट को रिसीव कर सके। और इस दौरान होता क्या है कि ये जो इसका ब्लास्टोसिस्ट जो है कॉरियोनिक पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अब ये कैसा हो जाएगा? बिकम्स सिक्रीटरी इन नेचर। ये जो है वो नेचर में कैसा हो जाएगा? सिक्रीटरी हो जाएगा। स्टार्ट सिक्रीटिंग, क्या सिक्रीट करना ये स्टार्ट कर देगा? लाइटिक एंजाइम्स टू ब्रेक एंडोमेट्रियम जो है इसको ब्रेक करने के लिए जो इसका जो कॉरियोनिक पार्ट है, एक्चुअली क्या है यहाँ पे ये देखिए कि ये जो पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट में 2 पार्ट होता है। ठीक है, एक सबसे बाहर वाला पार्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, और दूसरा हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है, सिन वर्ड का मतलब क्या होता है? टुगेदर, और साइटियो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल, और ट्रोफोब्लास्ट मतलब ये जो एम्ब्रियो है इसके ऊपर का जो लाइनिंग है, ये मदर के सेल्स और इसके सेल्स आपस में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सिनसाइटियोब्लास्ट। ठीक है, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। और ये एक्चुअली में है किसका पार्ट? तो ये कॉरियोनिक पार्ट है, कॉरियोनिक है ये। ठीक है, अब क्या होगा ये देखिए, जैसे ही लाइटिक एंजाइम का सिक्रीशन होगा तो धीरे धीरे ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस का जो सेल्स है ये डैमेज होना स्टार्ट होगा। और डैमेज होने के बाद अब ये जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है, ये सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट मदर के एंडोमेट्रियम के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है। अब उस दौरान क्या होगा कि ये आसपास का ये जो एंडोमेट्रियम का जो सेल है ये थोड़ा फंक्शन में कैसा हो जाता है? एंडोमेट्रियल cells become nutritive and starts depositing, ये क्या डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है? ग्लाइकोजन को डिपॉजिट करना ये स्टार्ट कर देता है, और उसी वक्त से इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियल वॉल से। तो ये ग्लाइकोजन का स्टोर करना ये स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और मदर का जो एंडोमेट्रियल जो कनेक्शन है, इन दोनों के बीच मजबूत पकड़ रहे, इसके लिए एंडोमेट्रियम में फाइब्रोब्लास्ट ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू become active
ये एक्टिव हो जाता है टू बाइंड द ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इस ट्रोफोब्लास्ट को बाइंड करने के लिए इसके आसपास का, एंडोमेट्रियम के आसपास का जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये भी हो जाता है एक्टिव। तो ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा एक और चीज़ होगा कि आसपास में जो एंडोमेट्रियम है, इसके आसपास का जो ब्लड वेसल्स है, ये इस कोरियोनिक जो विलाई है, कोरियोनिक जो एक्सटेंशन है, इसके साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस हुआ। अब क्या होगा ये देखिए, जैसे ही ये बनना स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है, पहले भी बता चुके हैं हम। ये हो गया आईसीएम, इनर सेल मास, ये हो गया ब्लास्टोसेल। आप देखिए इसमें चेंजेस किस तरीके से आ रहा है। यही ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही एंडोमेट्रियम में जाकर इम्बेड हो जाता है, धंस जाता है, अटैच हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे यूट्रस का ये जो टिश्यू है, ये भी इसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर लेता है, और घेरने के बाद इसको एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेड कर देता है, धंसा देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंडोमेट्रियल एक्सटेंशन। यही है एंडोमेट्रियल एक्सटेंशन। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि यही जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है, इसी से रिलीज होता है एक एंजाइम, एक हार्मोन, उसका नाम क्या है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये कोरियोनिक एक्सटेंशन हो गया। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये कोरियोनिक एक्सटेंशन है, जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जाना जा रहा है। इसी के थ्रू HCG का भी सिक्रीशन किया जाता है। और ये HCG क्या काम कर रहा है, तो ये HCG मेंटेन्स, किसको मेंटेन करता है, तो ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम ही है उसका, गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडो मतलब हो गया क्या, गोनाडो का मतलब हो गया टेस्टिस या ओवरी, तो इनकेस फीमेल ये ओवरी होगा। ट्रोपिन, ट्रोपिन टू फीड, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और वही ओवरी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके ये कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अब धीरे धीरे ये जो इनर सेल मास है, इसमें अब डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएट होकर के यही अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एम्ब्रियोनिक लेयर में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ समझ में आप लोगों को ठीक से आएगा। तो ये था कंप्लीट इम्प्लांटेशन की, इम्प्लांटेशन किस तरीके से होता है। इम्प्लांटेशन के बाद जस्ट बाद ही अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही कन्वर्ट हो जाएगा गैस्ट्रुला में। और चूंकि आज के वीडियो में केवल हम लोग इम्प्लांटेशन की बात कर रहे थे, तो इसीलिए अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में कंप्लीट गैस्ट्रुलेशन किस तरीके से होता है उसको बताया जाएगा। तो वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा। और आई होप कि आपको आज का अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, लाइक करना बनता है। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेजफुल है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये किस तरीके से काम करता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।